गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। भाई जमाने से क्यों शिकवा करते हो, सदियों से बेदर्द रहा है जमाना, आसमां उनके कदमों में होती है जिसने वक्त पे वक्त को पहचाना। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनूर किसको सम्मानित किया गया है? कैट ब्लैंचेट को। एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है, ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। और आप लोगों से है कि ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई थी 1929 में हुई थी। और ऑस्कर किस संस्था द्वारा दिया जाता है? नेशन मोशन पिक्चर आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में 25 फरवरी 2022 को आयोजित होने वाले 47वें सीजर समारोह में कैट ब्लैंचेट को सम्मानित किया जाएगा। और कैट ब्लैंचेट ने 1997 में ऑस्ट्रेलियाई फिल्म पैराडाइज से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। और शेखर कपूर की 1998 में आई फिल्म एलिजाबेथ से उन्हें वैश्विक प्रसिद्धि मिली। किसको? कैट ब्लैंचेट को। आप लोग बताइए कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन हैं? जीन कास्टेस। और समुद्रों की रानी किस देश को कही जाती है? तो फ्रांस को कहा जाती है। लघु यूरोप किसको कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस को क्या कहता है? विश्व की जन्नत को कहा जाता है। लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रांस का है। भारत और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित कहाँ किया गया? और इसकी मेजबानी कौन किया? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? मध्य एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशखाबाद। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। इसमें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य एशिया के कौन ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यह तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इसमें अफगान की स्थिति और संपर्क केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इस मीटिंग का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? इसमें अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? रुस्लान कजाकोव। ताजिक विदेश मंत्री कौन है? सिरोजुद्दीन मुहरिद्दीन है। और कजाक विदेश मंत्री कौन है? मुख्तार तिलवर्दी है। आप लोग बताइए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? शास्त्री थे। और पाकिस्तान के कौन थे? अयूब खान। नेक्स्ट को तीसरा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के नंबर 1 एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को सम्मान देते हुए उनकी तस्वीर और नाम के साथ 2 डाक टिकट जारी किए हैं? सर्बिया। नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? सर्बिया के। आप लोग बताइए नाओमी ओसाका किस देश के रहने वाली हैं? नाओमी ओसाका रहने वाली है जापान की। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स किस देश के रहने वाली हैं? अमेरिका की। एंडी मरे किस देश के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन के। और रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। राफेल नडाल किस देश के रहने वाले हैं? स्पेन के। बारबोरा क्रेजिकोवा किस देश की रहने वाली हैं? तो चेक गणराज्य की। किस किसान नेता ने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है? तो गुरनाम सिंह चढ़ोनी। आप लोग बताइए भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई थी? भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1986 में इसमें की गई थी। और किसने किया था? महेंद्र सिंह टिकैत ने। और उनके लड़के कौन हैं? राकेश टिकैत।
ये बताइए बसपा की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। और समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। और एनसीपी की स्थापना कब की गई? 1999 में। और राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की गई थी 97 में। बीजेपी की स्थापना कब की गई? 1980 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1925 ईस्वी में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। और भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। और कौन किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कल का एक क्वेश्चन था कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। और आज का क्वेश्चन रहेगा किम क्लिस्टर्स किस देश की रहने वाली हैं? एक टेनिस खिलाड़ी है किम क्लिस्टर्स, वो किस देश की रहने वाली हैं? गिरीश ठाकुर लाल लनावती का निधन हो गया। वे कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों और देहरादून में गोधरा दंगों की जांच की थी। 86 वर्ष के थे और अहमदाबाद में उनकी मृत्यु हो गई है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क किसकी पुस्तक है? राज कपूर द मास्टर एट वर्क किसकी पुस्तक है? राहुल रवैल का। और इस पुस्तक का विमोचन हाल फिलहाल में किसने किया है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। भारत के राष्ट्रपति कौन नंबर के हैं? कोविंद साहब तो 14वें हैं। और उपराष्ट्रपति कौन नंबर के हैं? तो 13वें हैं। यू गवर्नमेंट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रशंसित पुरुषों की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो बराक ओबामा। दूसरे स्थान में कौन है? बिल गेट्स। और तीसरे स्थान में कौन है? शी जिनपिंग। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थान कौन स्थान पे है? तो 8वें नंबर पर। उसमें सचिन तेंदुलकर, जिसको बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है, लिटिल मास्टर कहा जाता है, 12वें स्थान पे। और सबसे पहले मास्टर किसको कहा गया? सर विवियन रिचर्ड्स को। इनको भी कहा जाता है। लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर को कहा जाता है। अमिताभ बच्चन 15वें स्थान पे हैं। और शाहरुख खान 14वें स्थान पे। और विराट कोहली कौन स्थान पे हैं? 18वें स्थान पे हैं। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? कोरोना रेस्टोरेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इंक्लूसिवनेस, इक्वालिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना डे मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। और 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। और 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और आज 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन बनी है? मनोहारी गोल्ड टी। और असम में पाई जाती है एक दुर्लभ किस्म की एक चाय है। और इसको सौरभ टी टेंडर्स ने 99,999 रुपये किलो इसको खरीदा है। देश की सबसे महंगी चाय है। बिहार सरकार ने किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया है? कोसी मेची लिंक परियोजना, जिसमें केंद्र सरकार का 60% हिस्सा होगा और राज्य सरकार का 40% हिस्सा होगा। और मेची किसकी सहायक नदी है? मेची सहायक नदी है महानंदा का। डगमारा जलविद्युत परियोजना किस नदी पे है? डगमारा जलविद्युत परियोजना कोसी पे है। गोवा मुक्ति दिवस के 60वें दिवस समारोह पर किस युद्ध पोत को लॉन्च किया गया? मोर्मुगावो को। और स्वदेशी विध्वंसक पोत है मोर्मुगावो। और कई मिसाइल और पनडुब्बी रॉकेट रोधी से है लैस। कौन? मोर्मुगावो है। और मोर्मुगावो नाम से गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसके तहत किया गया है? इसका निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। इसका निर्माण किसके तहत किया गया है? प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।